हेलो हाय नमस्ते अनपहलाग। तो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम था तो उठ के मैं आ गई थी सीधे लाइट ऑन करने के लिए, क्योंकि मुझे बाकी लोगों को भी उठाना था लाइट ऑन करके। और यहाँ उसके बाद हाथ मुँह धो के मैं सीधे आ गई थी किचन पे आके मैंने थोड़ी बहुत कटिंग कर दी थी, क्योंकि मुझे बड़ी के लिए बनाना था पास्ता, क्योंकि उसको आज पास्ता ले जाना था स्कूल पे। और फटाफट मैंने तेल भी रख दिया है। और यहाँ मेरी छोटी वाली भी उठ के आ गई थी दूसरे वाले कमरे में। आते ही इसने सारे पेंसिल रबड़ सब फैला दिए हैं। और यहाँ मैंने बड़ी के कपड़े भी यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि उसके पापा उसको नहलाने लेके गए हैं। उसके बाद उसको वो रेडी करेंगे। और यहाँ उसको रेडी करने के बाद यहाँ हो गया था छोटी का भी टाइम। तो छोटी को तैयार करने का मतलब समझ लो कि बाबरे बहुत ज़्यादा तंग मुझे कर रही है आजकल ये। और इसका मन ना बिल्कुल भी नहीं था। और आज का लास्ट पेपर है और तब भी इसका मन नहीं था जब मैं इसको तैयार कर रही थी ना। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था इसको देख के। मुझे लग रहा था कि मैं लगा दूँ एक खींच के इसके मुँह पर झापड़ पर ना। सुबह सुबह मैं इसको मारूंगी तो उसके बाद ये और भी ज़्यादा रोएगी पूरा दिन, मतलब स्कूल में भी परेशान सी रहेगी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको तैयार किया है। और पता है आजकल जब से बीमार हो रखी है तब से ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, क्योंकि इसको लग रहा है ना कि मम्मा जैसे बीमार में मुझे स्कूल नहीं भेज रही थी, मुझे ट्यूशन नहीं भेज रही थी, मम्मा वैसी करेगी। पर ना बेटा, अब तो तुम ठीक हो गई हो, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। पीछे से मुझे बोल रही थी मम्मा मुझे नहीं जाना, मम्मा मुझे नहीं जाना। फटाफट से मम्मा ने करा अपना कार्यक्रम स्टार्ट। फटाफट से 100 की स्पीड में बनाए इसके मैंने बाल, क्योंकि जब से दोनों बहनों के मैंने बाल लंबे कर दिए हैं ना, तब से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे कटाने हैं इसके बाल, क्योंकि ना ये सुबह के टाइम पे ना बाल बनाने में सबसे ज़्यादा आफत आती है मुझे इनकी। और क्योंकि टाइम भी हो जाता है ना, फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको तैयार करने में इतनी मुसीबत हो जा रही कि पूछो मत। और फटाफट से इसके जूते देखो मैं कैसे पहना रही हूँ इसको। और पता है इसने सुबह के टाइम पर ना सच में आज बहुत ज़्यादा मुझे दुखी कर रखा है। और फटाफट से इसके जूते पहना के इसके पापा कह रहे थे फटाफट आ जाओ बाहर। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। उसके पापा बाहर जाने के बाद फिर मैंने इसको छोटी सी एक जाते की चप्पी भी देती थी, क्योंकि वो बनता है ना भाई। स्कूल जा रही थी मेरी बेटी, तो फटाफट से इसका छोटा सा क्यूटी सा बैग मैंने रख दिया था, क्योंकि आजकल इसके पेपर चल रखे ना। और हैंकी डाल दी थी, दूसरी वाली गंदी वाली हैंकी मैंने जमीन में करके साफ वाली हैंकी डाल दी थी। और यहाँ इसके टिफिन में बनाया था भिंडी की सब्जी और मैंने पराठा। और यहाँ इसके पापा ना इसको लेके चले गए हैं। जब ये गई ना मुझे बुरा सा लगा, मैंने कहा यार मेरी बच्ची कितनी रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी सच में ये। तो रोते रोते उसके पापा लेके चले गए, बोलने के कोई बात नहीं, रोते तो रोने दो इनको। तो उसके बाद इसके पापा ना आ गए थे। फिर फटाफट हम दोनों ने बनाई थी गर्मा गर्म चाय। तो फिर हम लोगों ने चाय पी के थोड़ी बहुत घर की सफाई भी करी। उसके बाद ना दूध वाली दीदी भी आ चुकी थी। और फटाफट से मैंने ना दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और जो मैंने पास्ता बनाया था ना सच में बहुत ज़्यादा यम्मी था। फटाफट नहा धो के मैंने अपना भी नाश्ता एंजॉय किया। इसके पापा तो पहले खा के चले गए थे। और फटाफट से घर के काम भी मेरे निपट चुके थे। और उसके बाद फिर मुझे ना बर्तन भी क्लीन करने हैं। छोटी वाली को मुझे स्कूल से लेके भी आना है, क्योंकि वो 11 बजे आ जाएगी। और फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं एंजॉय। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खाओगे मेरे साथ। तो यहाँ मैंने बर्तनों का सारा चट्टा भी साफ कर दिया था। बर्तन धोने का मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है। और यहाँ ना आगे थी मैं छोटी वाली को स्कूल से लेके भी। अगर मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत होना। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। कैसा रहा देखो।